है, तो चाहे वो कमर्शियल फिल्म हो या फैमिली फिल्म हो या आर्ट फिल्म हो, हमको कलाकारी दिखाने का शौक चाहूँगा है। कि ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपके मन में हो कि मुझे इस टाइप का एक कैरेक्टर करना है। आपको अगर फिल्म के बारे में कुछ पूछना है तो पूछें, लेकिन स्टोरी के बारे में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्टोरी इसकी कोई बता ही नहीं सकता। मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है टाइटल सॉन्ग, जो क्योंकि एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है, तो म्यूजिक के साथ आपने बहुत ही सारा प्रयोग किया होगा जी। तो उसके बारे में म्यूजिक जैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के गांव के लोगों को भी बाहर आना चाहिए और कुछ इस फील्ड में भी काम करना चाहिए। संगवारी हो, नमस्कार, जय जोहार। आपने देखा तो SB फिल्म्स एंड मीडिया। मोर नाम है तेजेश्वर साहू और आज मैं पहुँचे हूँ फिल्म के प्रमोशन होते। पिक्चर के नाम है संगी रे लहुट के आजा और फिल्म के कलाकार हमारे बीच मौजूद है सानी धाबड़े जी। हमारे चैनल में क्या बहुत बहुत स्वागत है आपके। थैंक यू वेरी मच। और आपकी ये जो पिक्चर आज है संगी रे लहुट के आजा, एक बारे में ऑडियंस मतलब पहले क्या बताना चाहो? मैं एक बारे में बस यही बोलना चाहूँगी कि 20 जून 2025 को हमारी फिल्म आ रही है संगी रे लहुट के आजा। तो आप लोग प्लीज़ छत्तीसगढ़ के जितने भी थिएटर है, नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए और अपने पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को देखिए। ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है, तो आप अपने बड़े बुज़ुर्ग, माता पिता, दोस्तों के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो आप लोग जाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो संगी रे लहुट के आजा में हम आप मतलब कौन से कैरेक्टर में देखे बढ़ जावा था? मैं अभिनेत्री के कैरेक्टर में हूँ। ये मल्टी स्टारर फिल्म है, इसमें 2-3 अभिनेत्री है, 2 हीरो है, तो इस तरीके का मेरा कैरेक्टर है। तो आपके कौन हीरो के अपोजिट आप मतलब देखे बनेंगे? वो तो आपको पता चलेगा जब आप पिक्चर देखने जाएंगे, तभी आपको पता चलेगा। मतलब ये है सस्पेंसर है जी। मैडम ला देख ले रहा हो, अब कौन से हीरो सन देखे मिली तो आप मन थिएटर में जाके देखूँ। तो मैडम आपके मन थोड़ा सा ये जानना चाहो कि पिछला वो कौन से पिक्चर है? जी, मैं एक्चुअली देखिए छत्तीसगढ़ में तो मैंने बहुत ही कम काम की है। मैं छत्तीसगढ़ की हूँ नहीं, मैं हूँ महाराष्ट्र, मैं बॉम्बे और दिल्ली में रहती हूँ। मैं मॉडलिंग करती हूँ और मैंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, तो मैं बंगाली में वर्क करती हूँ। अब छत्तीसगढ़ी में भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए और मुझे ऑफर्स आ रहे हैं, तो मैं छत्तीसगढ़ी में तो संगी रे लहुट के आजा में आपके जब अभिनय प्रतिभा दर्शक मन देखी तो कहीं ना कहीं ऑडियंस के साथ आपके एक अलग कनेक्शन बैठने वाला है। जी हाँ, तो मैं बस यही चाह रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग जाइए और इस फिल्म को बहुत प्यार दीजिए ताकि हमें और मौका मिले छत्तीसगढ़ में काम करने का। तो बाहरी कुछ प्रोजेक्ट अगर आप मन बताना चाहो, जैसे कोलकाता के या बंगाल में कौन से पिक्चर करे हो? किए तो है वैसे काफ़ी सारे, बट जैसे कोई दिल के करीब अगर होता है तो आप उसमें बोल सकते हैं कि मेघ बिष्टी आलो, तो इस तरीके के फिल्म के नाम हैं जिनमें मैंने काम किया। तो आपका रुझान मैडम कमर्शियल फिल्मों की ओर ज़्यादा है या मैं पूछूं कि अगर आर्ट फिल्में में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है? देखिए, हम एक कलाकार है, तो चाहे वो कमर्शियल फिल्म हो या फैमिली फिल्म हो या आर्ट फिल्म हो, हमको कलाकारी दिखाने का शौक़ है और हम उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे फिर कोई भी फिल्म हो। हमारे लिए सारी फिल्म एक जैसी है। हाँ, तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं और वो लोग अलग अलग बात करते हैं। तो एक कलाकार है जिसको हर तरह के कैरेक्टर निभाने की जो है इच्छा होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपके मन में हो कि मुझे इस टाइप का एक कैरेक्टर करना है और वो आपको नहीं मिल रहा हो अभी तक, कोई डायरेक्टर को आप कहना चाहें कि भाई मेरे लिए ऐसा कोई रोल हो आपके पास तो आइए, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो चाहूँगी कि डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, जिसके पास भी जो भी रोल हो, उनका एक अपना चॉइस होता है कि हर एक्टर एक्ट्रेस को लेकर कि ये हमारे रोल के लिए फिट बैठता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद भी फिर दोनों का टाइम भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है कि कभी हो सकता है कि कोई कलाकार उन्हें पसंद हो, कलाकार बिजी हो, कभी कलाकार चाहता हो कि डायरेक्टर के साथ फिल्म करनी हो बट वो डायरेक्टर किसी और फिल्म में बिजी हो, तो इस तरह का शेड्यूल होता है। बट हाँ, हम तो चाहेंगे कि अच्छे अच्छे रोल्स हमें मिले बस। तो इंटरव्यू में आपके बारे में, आपकी फिल्म संगी रे लहुट के आजा के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी जर्नी जान रहे हैं, साथ में आपने बहुत ही अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। तो ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि संगी रे लहुट के आजा में बहुत सारे गाने हैं, तो आपका गाना कौन सा पसंद है जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है? देखिए, संगी रे का पिक्चर में मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है टाइटल सॉन्ग, जो है बहुत ज़्यादा दिल के करीब है मेरे और मुझे बहुत पसंद है। संगी रे लहुट के आजा में वही टाइटल सॉन्ग मुझे बहुत थोड़ा सा गुनगुना दीजिए ऑडियंस के लिए। मैं चाहूँगी कि आप जाइए, क्योंकि मेरा गला इतना अच्छा नहीं है, मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ, तो मैं नहीं चाहती इस गाने को ख़राब करूँ। और आप जाइए और गाना फिर वही एंजॉय कीजिए। मैं नहीं चाहती इस गाने को ख़राब करना, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं गा पाऊँगी। तो दर्शक मन है ये गाना ला, ऑडियंस मन है ये गाना ला, सिनेमा घर में इंजॉय करी जब एक टाइटल सॉन्ग बजी, साथ में बहुत ही सारा गाना है कावर किए है। म्यूजिकल फिल्म है, म्यूजिकल फिल्म में आने पूरा कहानी जो है म्यूज़िक के ऊपर आधारित है, म्यूज़िक से जुड़े हुए कलाकार मन हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक की पिक्चर होने वाला है। निर्देशक जो बाबला बागची जी है उसके बारे में अपन क्या कहना चाहो काबर कि
छैया बुइया जो पिक्चर आ रही से ओकर संगीत निर्देशन करे रही से ओकर बाद अभी अपन निर्देशन में पिक्चर लाते का रही से काम के अनुभव। बाबला बागची के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि बाबला बागची इन्होंने तो बंगाली इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है, वहाँ पर भी अपना डायरेक्शन इन्होंने किया हुआ है। हाँ, ये छत्तीसगढ़ की शायद पहली मूवी है इनकी जो ये डायरेक्ट कर रहे हैं। बट बाबला जी का ऐसा है मेरा उनके बारे में कहना कि बहुत ही मेहनती डायरेक्टर है और आपको सेट पे ऐसा कभी फील नहीं होगा कि वो डायरेक्टर है, क्योंकि सभी आर्टिस्ट के साथ, छोटे हो बड़े हो, सभी आर्टिस्ट के साथ इतना प्यार से उनका नेचर रहा है, इतना हर इंसान को अलग से समझते, इतना प्यार देते, इतना केयरिंग इंसान है वो, कि बस यही एक नेचर है जो पूरे फिल्म के जितने भी लोग हैं आज तक सब बंधे हुए हैं जस्ट बिकॉज बाबला बागची डायरेक्टर जी की वजह से। तो डायरेक्टर की वजह से कहीं ना कहीं कहानी तो असर पड़ता ही है, लेकिन जो टीम है, जी, क्रू मेंबर है, टीम को बांधे रखना इतने टाइम से और इतने सारे टीम को लेकर चलना एक साथ, तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात हो जाती है। बट उन्होंने इतने दिन तक एक टीम को बांध के रखा हुआ है और एक साथ लेकर चले हुए हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो आपसे बातचीत करके हमें बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन समय को देखते हुए मैं आपसे बस ये बोलना चाहूँगा कि आखिरी में आप दर्शकों को क्या मैसेज, संदेश अपना पहुँचाना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी, आप लोग जाइए, 20 जून को हमारी फिल्म आ रही है संगीरे लौट के आजा, आप उसे प्यार दीजिए, ढेर सारा आपका आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, ताकि हमारी फिल्म बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। जय जवाहर, मेरा नाम सुशील गर्ग है और इसमें मेरा प्रोडक्शन है। फिल्म बहुत शानदार है और आपको अगर फिल्म के बारे में कुछ पूछना है तो पूछें, लेकिन स्टोरी के बारे में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्टोरी इसकी कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि हर सीन के बाद स्टोरी बदल रही है और जब आप जो देख रहे होगे, जो सोच रहे होगे वो नहीं होगा, कुछ अलग ही होगा। मतलब हर मोड़ पे ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने सोच रखा है, हाँ, पर ये गलत है। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं एक रोमांचक यात्रा दर्शकों के लिए होगी जब ये बैठेंगे सिनेमा हॉल के सीट्स पर और जब कहानी लगातार चलेगी फिर उसको लगेगा कि हाँ, मैंने तो इसको सोच लिया, अब ऐसा होने वाला है। अमूमन फिल्मों में ऐसा ही होता है कि दर्शक सोच लेते हैं कि अब ये होगा, अब ये होगा, लेकिन आपकी कहानी में ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कुछ फिल्मों की कॉपी है या कुछ भी नहीं है। जो जितना बोल रहा है जब फिल्म देख लेगा तो उसके सब स्टेटमेंट शांत हो जाएंगे। और ये छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है, जो इसमें आपने जो इसके सॉन्ग हैं, जो गाने हैं, वो छत्तीसगढ़ के कल्चर को दिखाते हैं, भावनाओं को दिखाते हैं। मतलब फोक है, जो बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी फोक, उसका वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, वो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया किया हुआ है। सर, ये बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। मेरा अगला प्रश्न यही था कि क्योंकि एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है तो म्यूज़िक के साथ आपने बहुत ही सारा प्रयोग किया होगा जी, तो उसके बारे में। म्यूज़िक जैसे अब पहला गाना, दूसरा, तीसरा, ऐसे 7 गाने हैं और सातों गाने की सीक्वेंस के हिसाब से स्टोरी भी चल रही है जी। और हर गाने और हर स्टोरी के हर सीन के बाद जो आप सोच रहे होगे उससे कुछ अलग होगा, ये उसकी खासियत है। खासियत तो ये भी हो सकती है कि जैसे हम फिल्म देखने बैठे तो दूसरे फिल्मों में क्या होता है, कुछ सिचुएशन आया, ड्रामा मोड ख़त्म, कहानी क्या, हीरो सोया, सपने में गाना चल रहा है कहीं पर, तो लेकिन क्या इसमें ये सिचुएशन है कि कहानी जो है और गाने जो है वो कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, गाने ही कहानी को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, यही इसकी खासियत है, क्योंकि म्यूजिकल फिल्म है। हाँ, म्यूजिकल फिल्म है, क्योंकि बेस जो है म्यूजिकल है, जो संगीत है इसमें, क्योंकि बाबला बागची जो हैं वो संगीत से उनका जो प्रेम है, और जो आप लोगों ने देखा होगा मोर छैया बुइया जो 2000 सन में बनी थी, और उस समय का जो इमोशन था वो इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इतने सारे गाने इन्होंने सुपरहिट दिए हुए हैं। तो अब उन्होंने क्योंकि बंगला फिल्में भी किए हैं, कुछ हिंदी में भी किया हुआ है काम, तो अब वो चाह रहे हैं कि जिस प्रदेश के वो खुद हैं, यहाँ की भाषा में अगर वो डायरेक्ट करें फिल्म तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये बहुत अच्छा एक मौका है छत्तीसगढ़ी लोगों को इसमें इन्वॉल्व होने का, क्योंकि आगे आने वाले और भी प्रोजेक्ट रहेंगे। तो उनके अनुभव का पूरा निचोड़ इस फिल्म में दर्शकों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, उनका एक आप मतलब आप जब गाने सुनेंगे, सातों के साथ गाने, मतलब आप खुद बोलोगे कि यार ये गाना अच्छा है कि ये, आप खुद कंफ्यूज होगे, मतलब इतने बढ़िया गाने हैं इसमें। तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस कहानी की, इस फिल्म की जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी? बाबला सर आपके पास कहानी लेकर पहुँचे या आपके मन में कहानी थी कि मुझे ये बनानी? कैसे आप लोगों का कॉम्बिनेशन आया? मेरा इसमें कोई भी नहीं, मेरे को सिर्फ बाबला जी ने इसकी स्क्रिप्ट सुनाई, और जब सुनाई और उसके गाने सुने और गानों को जिस तरीके से फिल्म की स्टोरी से कनेक्ट किया, तो मुझे लगा कि ये तो सुपरहिट होगी फिल्म। तो इसको हमको इसमें अगर किसी भी तरह का कोई पैसा भी लगाना है या कुछ करना है तो करना चाहिए, क्योंकि ये
भावनाओं से जुड़ी हुई है। और नॉर्मली फिल्म लोग कमर्शियली बनाते हैं पैसा कमाने के लिए, इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं पटकथा सुनते ही आपको लगा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना है, चाहे कैसे भी हो। तो यूट्यूबर हैं, जब आप इसको जब अपने न्यूज़ में चलाएंगे और आपके जब जो आपके ऑडियंस हैं वो अगर फिल्म देखेंगी तो आपका धन्यवाद ज़रूर करेंगी, इस बात की गारंटी है। और सबसे बढ़िया चीज़, अगर परिवार में 10 सदस्य हैं और एक सदस्य ने अगर ये फिल्म देख ली तो बाकी के 9 सदस्यों को वो लेके ज़रूर जाएगा। तो ये अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी फिल्म जो है दर्शकों को एक कहानी तो परोसेगी ही परोसेगी, एक नया अनुभव यहाँ के दर्शकों को मिलेगा। बिल्कुल, पर बस मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि हर परिवार का एक एक आदमी वहाँ तक बस पहुँच जाए। एक बार पहुँच गया तो उसके बाद तो फिर उनको आनंद आ जाए। तो सर वो तारीख कौन सी होगी जिस तारीख को लोगों को पहुँचना है? 20 जून के बाद, 20 जून को हम लोग फिल्म को लॉन्च कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। और 20 जून में आपको छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर सिनेमा घरों में ये फिल्म मिलेगी। और जिस तरीके से आपका प्रेम मिलता जाएगा तो इसकी संख्या और बढ़ती जाएगी। और हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ सिनेमा को बहुत आगे तक लेके जाएं। केवल छत्तीसगढ़ी में नहीं, छत्तीसगढ़ी सिनेमा को लोग बाहर भी पहचानें, ये हम लोगों का उद्देश्य रहना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो कि बॉम्बे में जाके या बाहर जाके उन्होंने अपना नाम कमाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के गांव के लोगों को भी बाहर आना चाहिए और कुछ इस फील्ड में भी काम करना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल है बावला बागची। बावला बागची भी एक छोटी सी जगह के हैं और वो किस तरीके से संघर्ष करके बाहर निकले हैं, वैसी ही कुछ कहानी इनकी भी है कि किस तरीके से संघर्ष होता है इस क्षेत्र में, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई। जैसे कि आप मतलब मालूम है, आज मैं पहुंचे हूँ संगीरे लहुरजा फिल्म के प्रमोशनल कार्यक्रम में और लगातार कलाकार मन से हम बातचीत कर रहे थे। ये बीच हमारे बीच मौजूद है रिजिया जी, जो कि फिल्म में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैडम, हमारे चैनल में आपके बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पिक्चर बहुत पहले शूट हुई थी तो उतना ज़्यादा याद तो नहीं है, बट एक मेरे ट्रेन का सीन था जिसमें ना सारे दोस्त लोग रहते हैं। अच्छा। मतलब हीरो के दोस्त, और हम लोग उसमें थे गिटार वगैरह बजाते हुए पूरा शूट किए। तो अच्छा था, बहुत अच्छा मज़ा आया था शूटिंग में। और फिल्म को ज़रूर देखिएगा, अच्छी शूट हुई। तो वो जो ट्रेन का शूट आप बता रहे हैं, वो कहाँ पर वो ट्रेन की शूटिंग हुई थी, क्या आपको याद है वो चीज़ भी? नहीं, बहुत पुरानी बात है, इतना याद नहीं है, बट ये याद है कि हम लोग मतलब सफ़र था पूरा लंबा। अच्छा। तो हम लोग का बार बार शूट हो रहा था, ट्रेन चलती जा रही थी। अब अच्छा, प्रॉपर याद नहीं। चलती ट्रेन में ये शूटिंग चल रही थी? अंदर थे हम लोग। हाँ। अच्छा, और क्या मेमोरीज उस समय की याद है आपको? मेमोरीज का तो ऐसा है कि मतलब जितने लोग साथ में थे वो लोग याद है मेरे को, बाकी हीरो थे, बहुत मस्ती किए साथ में वो बस। तो ट्रेन की जर्नी में शूट हो रहा था, साथ ही आप लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे, कुछ गेम्स खेल रहे थे? गेम्स नहीं खेल रहे थे, शूट वही रीटेक हो रहे थे। और फिर अपन को वो हीरोइन आने वाली थी तो उसके साथ ही जस्ट पहला बैचअप था उनका, मतलब हीरो हीरोइन का, कि मिल रहे हैं साथ में ट्रेन। तो आपका जब उनके साथ पहला मुलाकात कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे नेचर की है, सॉफ्ट नेचर की। अभी काफ़ी टाइम बाद मिले तो वो भी मेरे को भूल गई थी, मैं भी उनको। बाकी बहुत अच्छा, मतलब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो काम का अनुभव आपका इस फिल्म में बहुत ही लाजवाब रहा होगा। जी, आप आज ये फिल्म अब 20 जून को रिलीज़ होने जा रही है, क्या एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर? एक्साइटमेंट तो है, क्योंकि अब उसके बाद ऐसा हुआ है कि लाइफ एकदम सिंपल हो गई है, पढ़ाई करके जॉब में चले गए हैं, तो इस फील्ड में है नहीं, तो ऑब्वियसली कोई अपनी एक फिल्म है तो देखने का बहुत तो उस समय आप स्कूल में थी, कॉलेज में थी? कॉलेज में थी, कॉलेज जैसे एंट्री की थी। अच्छा, तो ये ट्रेन की जो शूटिंग आपको याद है, और कुछ याद है इसके अलावा? और कुछ ज़्यादा मतलब वो एक गाना था संगीरे का, बहुत प्यारा, मतलब इसमें गाने बहुत अच्छे थे, तो वो ना माइंड में गुनगुनाते थे क्योंकि वो याद रहते थे गाने, बहुत प्यारे प्यारे हैं मूवी के। याद है ये गाना आपको याद है तो आप क्या सुनाना चाहेंगे? नहीं, सुनाने के लिए याद नहीं है, बस दो वाक्य की संगीरे, मतलब ऐसे इतना याद नहीं है, बट उस टाइम पे जब था ना तो माइंड से हटता ही नहीं था, जैसे अपन गुनगुनाते हैं ना, कहीं भी रहे तो गुनगुनाते हैं, वैसा वाला गाना। गाने बहुत अच्छे थे। डायरेक्टर साहब के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, उनके काम का अनुभव कैसे वे आपको सिखाते थे कि डायलॉग्स को कैसे बोलना है? हाँ, डायरेक्टर सर का डायरेक्शन बहुत अच्छा था और मतलब अच्छे थे, बहुत फ्रेंडली नेचर थे। तो कहीं ना कहीं आज आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि फिल्म, उसके अलावा आपने किसी फिल्म में काम करने का
मतलब विचार नहीं आया क्या मन में? मतलब उसके पहले किया हुआ है कुछ कुछ मूवीज़ में, तो वो बचपन जैसे हीरो के बचपन का रोल वैसा वाला बचपन में किया था। अच्छा, हम्म, मतलब जैसे- छोटे समय से आप अभिनय में एक्टिव थे। हाँ, उस टाइम पे मम्मी पापा लोग काफ़ी एक्टिव, ऐसे जॉब वगैरह पढ़ाई वगैरह स्टार्ट हो गई तो तो आपके घर परिवार में भी कोई क्या फिल्म फैमिली से बैकग्राउंड करते हैं? हाँ, मोस्टली सब मम्मी पापा, मम्मी भी है इस फिल्म में और बड़ी बहन भी है मेरी। अच्छा, तो आपकी पूरी फैमिली हमको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट। चलिए, आपको इस फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई हमारी टीम की ओर से हम दे रहे हैं और आशा करते हैं कि फिल्म काफ़ी सफल हो और दर्शकों तक आपका जो काम है वो अच्छे से पहुँचे। ठीक है, थैंक यू। तो संगवारी हो पिक्चर रिलीज हुआ थे 20 जून को। संगीरे लहुट के आजा आप मन के जो नज़दीकी सिनेमाघर है जी हाँ लगने वाला है। और आज की ये बातचीत कैसे लगी से तेला कमेंट बॉक्स में बताऊँ। और ऐसा ही खबर पर ऐसा ही मज़ेदार इंटरव्यूज़ पर ये चैनल ला सब्सक्राइब करो, वीडियो ला लाइक और शेयर करो। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार। जय जय।